और 2020 यानी 2020 को ख़त्म होने में बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। और जब भी नए साल का एंड आता है या इंसान की सालगिरह होती है तो एक दफ़ा हम फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ थोड़ा निगाह दौड़ाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तरतीब लाने की कोशिश करते हैं कि बहुत से ऐसे काम जो मैं नहीं कर सका वो मुझे करने हैं, या ऐसे प्लान जिन पर मैं अमल दरामद नहीं कर सका उन पर मैं अमल दरामद करूँगा। मेरी आपने काफ़ी वीडियो दोस्तों आपने देखी होंगी जिसमें मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स को सेल किस तरह करना है, उसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूं। लेकिन आज की ये जो कंप्लीट वीडियो है ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिज़नेस में आना चाहते हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं छोटी सी छोटी चीज़ का कोशिश करूँगा कि तज़किरा करूँ ताकि आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बिज़नेस में इंटर होने के लिए आपको जो है वो लंबा चौड़ा सोचना ना पड़े और कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों का अहाता करूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आप समझते हैं कि मैं मिस कर गया हूँ तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हो सकता है कुछ ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी नज़र में ठीक नहीं है तो आप मेरी तस्हीह भी फरमा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी जितना ये इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग का जो इल्म सीखा है वो मैंने यूट्यूब से सीखा है और यहीं से मैंने सीख कर उस पर अमल किया है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ तो वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, आप मेरे साथ सीखें, मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। एक दूसरे के साथ हम जॉइंट एडवेंचर करके आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को मशवरे देकर आगे चल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर चीज़ें आपने अपलोड की और आपने किसी कुरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, आपको ऑर्डर आया, आपने चीज़ डिस्पैच कर दी और आपको कैश ऑन डिलीवरी होगी। और दूसरा पाकिस्तान में इस चीज़ सेल करने का तरीका ये है कि आप दराज के साथ अपना सेलर अकाउंट बनाएं और अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दराज पर डिस्प्ले करें और वहाँ से आप अपने चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी आपको सेल शुरू करवा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको अमेज़ॉन की ट्रेनिंग देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अमेज़ॉन पर कैसे काम करना है। हालांकि अमेज़ॉन पर काम करने का कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है अमेज़ॉन को सीखने में आपको बहुत टाइम चाहिए या बहुत पैसा चाहिए। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाता है कि जो आपको लोग ट्रेनिंग कराते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, कि आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं और फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों की आप हेल्प करें। तो वैसे जो ट्रेनिंग करवाते हैं उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं, वो शुरू यही करते हैं कि आपको जो है ट्रेनिंग दे के अमेज़ॉन का बिज़नेस भी वो शुरू कराएंगे और आगे से आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो वो आपकी सरदर्दी है, इस चीज़ से उनको कोई गर्ज नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन चीज़ों की बात करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन सेल करने के बारे में जो खाई नहीं जाती। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम फूड की बात करते हैं, अद्वियात की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ जो मुंह के अंदर जाती है उसको हम खाने पीने वाली चीज़ में शामिल करेंगे। लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि जो फूड्स के लिए है वो बिल्कुल अलग एक किस्म के रेगुलेशन होते हैं, उनकी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप उन चीज़ों को जाके सेल कर सकते हैं। और अद्वियात के मामले में ये मसला जो है बड़ा सेंसिटिव होता है। कोई भी बंदा उठकर वो ऑनलाइन जो अद्वियात है वो सेल नहीं कर सकता। अच्छा, आज हम बात इसके अलावा करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर जो प्लेटफार्म आपके पास अवेलेबल हैं, आप पाकिस्तान से बाहर अगर कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आपके पास बेहतरीन है ईबे है, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है और अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाकर भी आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। जब भी आपने काम शुरू करना है ऑनलाइन सेलिंग का, ऑनलाइन शॉप बनानी है, तो आप कोशिश करें कि आप शुरू करें प्राइवेट या इंडिविजुअली, यानी आप कोई कंपनी नहीं हैं, आप कोई बिज़नेसमैन नहीं हैं, बल्कि आप एक फ़र्द हैं। तो एक फ़र्द की हैसियत से आप अपना काम शुरू करें।
अगर आपका काम बढ़ जाता है तो फिर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पाकिस्तान में कंपनी आप उसको बोलेंगे, अगर आपके पास NTN है तो फिर आपको उसको बोल सकते हैं कि आप जो है बिजनेसमैन है, या आपकी एक छोटी सी कंपनी है, प्रोप्राइटर कंपनी उसको बोलते हैं। अगर आप इटली में हैं तो आप वहाँ पर प्रतितैवा बोलते हैं। अगर आप प्रतितैवा आपके पास है तो फिर आपकी एक कंपनी ऑलरेडी है, उस पर आप बिजनेसमैन आपको माना जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट गिना जाएगा। अगर आप जर्मन में हैं तो जर्मन में जो है आपके पास एक गेवेर्बे होने चाहिए, और क्लाइने गेवेर्बे भी हो सकती है, यानी छोटी कंपनी हो सकती है, और उसका जो ख़र्चा है तकरीबन वो 30 यूरो आता है। तो वहाँ से आप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और अभी आप काम सीख रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ सेल करने में नए दाखिल हुए हैं इस बिज़नेस में, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है प्राइवेटली अपनी चीज़ों को सेल शुरू कर दें। और इसमें मेरा जो ज़ाती मशवरा है या जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि इसमें सबसे बेस्ट कंपनी जो है वो है अमेज़ोन पे आप अकाउंट बनाएं और अपनी चीज़ों को लिस्टिंग शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद जब आपको ऑर्डर मौसूल हुआ है तो उसकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जब कस्टमर के हाथ में वो चीज़ जाएगी, वो आपका पैकेट जाएगा या आपका पार्सल जाएगा, तो कस्टमर उस पैकेट को देख के खुश हो जाए और उसकी पैकिंग को देख के वो ये कह सके कि ये जो है, ये जिस बंदे ने भी या जिस कंपनी में इस चीज़ को भेजा है वो कुछ काबिल लोग हैं। अच्छा, ऑनलाइन बिज़नेस के लिए आपको क्या कुछ चाहिए होगा? इसमें आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में जब भी आप ऑनलाइन का बिज़नेस शुरू करते हैं तो इसमें बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आप पाकिस्तान में शुरू करते हैं और पाकिस्तान में पेपाल की सहूलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास बैंक अकाउंट, पेपाल का आपके पास अकाउंट होना चाहिए और आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसमें आपने सारी जो चीज़ें हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जो आपकी तफसील हैं, जितनी भी यानी आपके अकाउंट की, वो आपको उस साइट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि जब वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेंगे या आपको सेंड करेंगे तो आपका जो है बैंकिंग चैनल उनके पास होना चाहिए, ताकि वो आपकी रकम जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, अभी जब आपका अकाउंट बन गया, आपने एक प्राइवेट अकाउंट बना लिया, आपने कंपनी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, आपने एक पर्सनल अकाउंट बना लिया। अभी आपको प्रोडक्ट कितनी चाहिए कि आप अपनी जो है प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाना चाहते हो अपनी दुकान पर, अपनी शॉप पर। आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, आपने दुकान सेटअप कर ली और आपको चाहिए कितनी चीज़ें चाहिए। तो आपको सुनकर शायद ये हैरानगी हो कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हार्ट होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपकी सेल हो। जब आपने अपने किसी भी कंपनी से कोई भी चीज़ आपने बेचनी है तो आपके पास एक प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको इसका थोड़ा सा सैंपल एक दिखा देता हूँ। ये एक डब्बा है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का डब्बा आपके पास होगा, या आपके पास ये चीज़ है, ये भी पैकिंग है और इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट है। ये हेडफोन है वैसे जाबरा वालों के, ठीक है। आप जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं उनको इस तरह का पैकेट वसूल होता होगा जो शॉपिंग करते हैं। अच्छा जी, ये हो सकता है। अच्छा, ये अभी एक ज्योमेट्री बॉक्स है। ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये बड़ा इंटरेस्टेड है। अगर तो आप ज्योमेट्री बॉक्स सेल नहीं करते, कुछ और चीज़ सेल करते हैं, ये बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ये वो है। अगर आप कोई छोटी सी प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल बताता हूँ। ये देखें, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। अब ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी आएगी? ये आपकी प्रोडक्ट्स आएगी जो जिसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी स्पेशल किस्म की मेड इन पाकिस्तान जो है, ये सीसर है, बाल काटने वाली कैंची है, इसको आप सेल कर सकते हैं। और इसकी पैकिंग आपने किस तरह की, ये देखें, ये आपने ज्योमेट्री में डाली। अब ज्योमेट्री की जो प्राइस है वो 1 यूरो है, इसको आपने इसमें इंक्लूड करना है। अच्छा, जब इसको आप पैकिंग करेंगे तो ये जो है ना ऊपर नीचे
उछले कूदेगी। इसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए, या आप इसके ऊपर पेपर लगा के अखबार का बेहतरीन से पीस लगा के इसको आप बंद कर लें, और इसके ऊपर आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। एक और पैकिंग का सैंपल आपको मैं बताता हूँ। ये एक डब्बा है, इसके अंदर भी आप प्रोडक्ट्स डाल के इसके ऊपर एड्रेस लिखकर तो आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोडक्ट्स की जो आपने लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कर ली। उसके बाद आपको किसी भी कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट खोलना होगा। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आप TCS के ज़रिए, लेपर्ड कोरियर के ज़रिए या MNP के ज़रिए किसी भी कंपनी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में TCS के साथ अकाउंट खोला, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो TCS है। उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जो पेमेंट है वो अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देते हैं। 15 दिन बाद आपको बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ता। तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। अगर किसी का एक्सपीरियंस बुरा, या उन्होंने किसी इनफरादी आदमी को सही तरीके से डील नहीं किया, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल TCS जो है एक प्रोफेशनल कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में, बाहर किसी मुल्क में है, तो फिर आपको जो कोरियर कंपनी जो अच्छी, जिनका आपने नाम सुन रखा है, उसमें आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप DPT के साथ अपना अकाउंट जो है वो खोल लें। अब जब आप DPT का अकाउंट आप खोलेंगे मतलब शिपमेंट करने के लिए, तो आप वेट कीजिएगा, आपको एक कॉल आएगी, और वो कॉल करने वाले आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। तो आपसे वो कन्फर्म करेंगे कि आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो आप उनको बताएं जी बिल्कुल मेरा नाम ये है, मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी शिपमेंट जो है वो तकरीबन कितनी होगी। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मिनिमम 10 या मैक्सिमम 10 जो है वो मेरी पर मंथ शिपमेंट होगी। अब किसी को तो ये नहीं पता कि आपको ऑर्डर कितने मौसूल होने हैं, या आपकी कितनी वो जो है टर्नओवर हो सकता है। लेकिन आप जो है वो कंपनी को, ज़ाहिर है आपने बिजनेसमैन बन के ही बात करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता 1 होगी, 2 होगी या 4 होंगी। आप उनको बोलें कि मिनिमम जो है वो मेरी 10 शिपमेंट होंगी। ये आपका गैस हो सकता है और आपकी उम्मीद भी हो सकती है। आपने अकाउंट खुलवा लिया। अगर आप जर्मन में हैं, और मैंने जर्मन में 2 कंपनियों के साथ अकाउंट खोला, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ। मैंने जर्मन में DPD जो कंपनी है, कोरियर कंपनी, और उसके अलावा जो हेरमिस है, उन दोनों में मैंने अपना अकाउंट खोला। अब DPD में और हेरमिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर तो आपने DPD के साथ अकाउंट खोला है कोरियर कंपनी के साथ, और आपको कस्टमर का ऑर्डर आ गया है, और आप जर्मन में मौजूद नहीं हैं, आप इटली हैं या पाकिस्तान हैं या किसी और मुल्क गए हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। क्योंकि DPD के अकाउंट के लिए आपके पास घर में प्रिंटर होना चाहिए, और जो भी चीज़ आप किसी कस्टमर को भेजते हैं वो आपके पास जो है उसको आपने प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद ये चीज़ आपने इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, ये एक स्टिकर पेपर है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है स्टिकर पेपर, ये है स्टिकर पेपर, और ये जो है इस सूरत में ये आपके सामने होता है। एक साइड इसकी थोड़ी प्रिंट होती है और दूसरी प्लेन होती है, और इसके कोने के ऊपर एक ये जगह बनी होती है, ये कोने के ऊपर एक जगह बनी होती है। इसको जब आप खड़ेंगे तो फिर ये जो चिपकने वाला हिस्सा है वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। जो भी आपकी पैकिंग है उसके ऊपर आपने लगा देना है। कोशिश करें कि इसको घर से, जब आप पहली दफ़ा काम करें तो घर से प्रिंट कर लें, और जिस कोरियर कंपनी को आप देना है उनके पास जाके वो आपके सामने पैक कर देंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। इसमें ज़रा थोड़ी सी आपको पहले 1-2 दफ़ा आसानी हो जाएगी। और अगर आप काम करते हैं हेरमस के साथ, हेरमस का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, यानी जर्मन में मौजूद नहीं है, किसी और मुल्क में वक्ती तौर पर ट्रैवल के लिए गए हुए हैं या विज़िट के लिए गए हुए हैं, और आपको कोई आर्डर वसूल आ जाता है, तो आप अपने किसी भी दोस्त को जो बार कोड है उसको आप बार कोड भेज सकते हैं। वो बार कोड वो लेकर चला जाएगा किसी भी हेरमेस की दुकान पर,
और उनको जाके वो बारकोड शो करेगा, तो वो आपको एक छोटा सा स्टिकर जो मैंने आपको अभी बताया है वो आपको प्रिंट कर देंगे और आपका जो पार्सल है उसके ऊपर लगाकर वो अपने पास रख लेंगे। ये तो हो गया जी कोरियर कंपनी का। अच्छा जी, इधर तक हमने बात की है पर्सनल या इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की अमेज़ोन पर या ईबे पर, और वो भी मुफ्त वाला। इसके बाद हमने कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट भी खोल लिया और हमने जो अपनी चीज़ों को अपलोड करना है, यानी जिसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसको अब हम क्या करेंगे। उसको अगर इसकी ज़बान में देखें, ऑनलाइन शॉपिंग की ज़बान में देखें, तो उसकी लिस्टिंग किस तरह करनी है। जो भी जिस कंपनी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, अमेज़ोन के साथ या ईबे के साथ, उसके ऊपर जो है अमेज़ोन सेलर एप्लीकेशन होगी, वो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका ये आर्टिकल जो है वो सेल हो गया है। और जब वो आर्टिकल सेल होगा तो उसके लिए आपको अमेज़ोन की जो सेलर एप्लीकेशन है वो खोलनी होगी और उस पर आपको आप अपने कस्टमर का एड्रेस वगैरह सब कुछ मिलेगा और उसमें शिपिंग डिटेल भी होगी। और जब आप वो खोलेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आएगी जिसके ऊपर जो ऑप्शन आएगी वो लिखा होगा शिपमेंट कन्फर्मेशन। और जब मुझे पहली दफ़ा आर्डर मसूल हुआ तो मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने सबसे पहले उसको क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि आपने कस्टमर की चीज़ शिप कर दी है या भेज दी है। लेकिन वो मैंने भेजी नहीं थी, तो फिर मुझे उसको प्रिंट करना पड़ा और उसको भेजना पड़ा। तो जब भी कभी आपको पहला आर्डर आए तो ये आपने काम करना है कि उसको अच्छे तरीके से, यानी कन्फर्म शिपमेंट वाला जो बटन है वो उसको आपने बिल्कुल नहीं दबाना। सबसे पहले आप जो कस्टमर की डिटेल हैं उसको लिखें, एक पेपर पे लिख लें। लिखने के बाद आप ऑनलाइन इनसे, जो डीपीडी वाले हैं, इनसे ऑनलाइन अमेज़ोन वालों से आप ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं शिपिंग। अगर आपका अकाउंट है फिर भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपका अकाउंट फिर भी आप ऑनलाइन अमेज़ोन वालों से जो शिपमेंट का जो स्टिकर है वो परचेज़ कर सकते हैं और उनको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप अपना जो है जिस कंपनी के साथ आपका अकाउंट है वहाँ पर जाकर कस्टमर की सारी डिटेल डालें और फिर जो है वो उसका स्टिकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, जब आपने कस्टमर को जो है वो चीज़ सेंड कर दी तो अभी आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ गया। तो आपने ये काम करना है कि दोबारा ऐसा चैनल जिससे आपने चीज़ सेल की है, चाहे वो अमेज़ोन है या ईबे है, तो उसके ऊपर आपने जो ट्रैकिंग नंबर है वो ऐड कर देना है। जब ट्रैकिंग नंबर आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर आपका काम ख़त्म हो गया है। जो पार्सल है वो आप उनकी शॉप पर दे आए हैं, जो कोरियर कंपनी है, और ट्रैकिंग आईडी आपके पास आ गया है, वो आपने कंप्यूटर में डाल दिया। अब आपका काम ख़त्म है, आपका सामान ऑन द वे है, वो कस्टमर के पास जाएगा और जब कस्टमर के पास जाएगा तो फिर वो आपको अपना फीडबैक देगा। अब अमेज़ोन को बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की जो है वो समझ नहीं आती कि अमेज़ोन है क्या और इस पर काम करने का क्या तरीक़ाकार है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमेज़ोन हो गया या ईबे हो गया, इनकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी एक गांव में रहते हैं और आपके पास कोई भी सामान बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है लेकिन इसका ख़रीदार कोई नहीं है। इस सामान को आपने क्या किया कि आप शहर की मंडी में ले आते हैं, और इतनी बड़ी मंडी जहाँ पर 10,000 लोग जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आप अपना सामान एक कोने पर रख कर बैठ गए हैं। अब उन 10,000 लोगों में से आपके कस्टमर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जगह बड़ी है, लोग ज़्यादा हैं और आपके माल पर भी लोगों की नज़र पड़ जाएगी। इसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो है वो विज़िटर होते हैं, लोग चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपकी चीज़ उनके सामने आ गई, क्लिक कर गई, तो फिर वो आपकी सेल हो जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है या परेशानी है
कि चूँकि ऑनलाइन चीज़ें सेल करने का उनका तजर्बा नहीं होता और उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता है कि हम भी ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करें या कोई पार्ट टाइम जो है बिज़नेस करें। और पार्ट टाइम बिज़नेस के लिए जो ऑनलाइन सेलिंग है, सबसे बेहतरीन बिज़नेस ये है, क्योंकि इसमें आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं और आपकी एक चीज़ जो है वो आहिस्ता 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 बनती रहती है। अच्छा, अगर आपसे अकाउंट नहीं खुला ना, तो आपसे ईबे से अकाउंट खुल सका ना, आपसे अमेज़न पे अकाउंट खुल सका, तो फिर आपके पास एक और बहुत बड़ी ऑप्शन है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, आप फेसबुक को यूज़ करें। और फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन जो आती है वो है मार्केट प्लेस की। आप अपनी चीज़ों को मार्केट प्लेस पे डिस्प्ले करें। अगर आपके पास मोबाइल में मार्केट प्लेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती या आपके सामने वो विंडो नहीं ओपन होती, तो फिर जो है आप फेसबुक की जो पोस्ट है, जहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लगाकर और उसकी प्राइस लिखकर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में कितना दम खम है। अगर लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपके साथ वो कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपने अपनी चीज़ सेल करने के लिए जो भी आपने लिखना है वो आप इंग्लिश में लिखें। अब इंग्लिश में लिखने का ये फ़ायदा होगा कि जिस मुल्क में भी वो वेबसाइट खुलेगी उसकी ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जो है वो नीचे आ जाती है। अगर आप फेसबुक पर कोई चीज़ें सेल करना चाहते हैं, अपनी ऑनलाइन शॉप खोलना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या करें कि फ़ेसबुक में जो मैसेंजर है उसको आप डाउनलोड ज़रूर करें, क्योंकि जो कस्टमर है वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आया ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो उसमें आपको ज़ाहिर बात है यस या नो का जवाब देना होगा। अगर आपके पास वो मैसेंजर डाउनलोड नहीं है तो फिर आपके साथ लोग किस तरह वो कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपका बैंक अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपको फेसबुक पे किसी किस्म का कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगेंगे, फिर आपको वो बैंक अकाउंट वहाँ पर अपना देना होगा ताकि लोग आपको पैसे भेज सकें। और पेपाल का अकाउंट भी लोग मांग सकते हैं, फिर जो भी है वो आपको वहाँ पर देना होगा। अब अगर आप जर्मन में हैं तो जर्मन में एक वेबसाइट है eBay Kleinanzeigen, वहाँ पर भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पर भी चीज़ें जो है बेच सकते हैं। मेरा तजर्बा eBay Kleinanzeigen के साथ बहुत अच्छा रहा और मुझसे लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, चीज़ें मुझसे ख़रीदते रहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि आपको जो है ना जर्मन अच्छी आनी चाहिए। तो कई दफ़ा हमें भी जर्मन आती तो, लेकिन हम प्रोफेसर तो है नहीं या इतनी हमें फ्लुएंट जर्मन नहीं आती, तो उस वजह से जो है वो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन काम का चल जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो तो वो लोग आपसे ख़रीद ही लेते हैं। अब ये जो चाइनीज़ है इनको कौन सा सबको इंग्लिश आती है, लेकिन उन्होंने अपना एक सिस्टम चलाया हुआ है, पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। अच्छा, हमेशा आपने ऑनलाइन शॉप में हमेशा ऐसी चीज़ों को सेल करना है जो आपके पास मौजूद हों। ये ना हो कि आपको ऑर्डर आ गया है और वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है और आप मार्केट में उसको ढूंढना शुरू कर दिया, तो ये कभी भी ना करें। या कभी भी इस तरह ना करें कि आपने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना है और अभी आपका एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ और आपने लंबी इन्वेस्टमेंट कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 लाख रुपया लगा लिया या 2000 यूरो ही लगा लिया। अगरचे ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आपका वो चीज़ सेल नहीं होगी, तो वो आप पूरी ज़िंदगी जो है वो कानों को हाथ लगा लेंगे कि ऑनलाइन बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें लॉस होता है। थोड़ा सा पैसा लगा के, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके और थोड़ा सा नॉलेज लेके फिर जो है आप इस बिज़नेस में इंटर हों। अब बात करते हैं वेबसाइट की, कि आप ऑनलाइन शॉप खोलना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा ये स्टोर ज़ाती हो, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं और उसके ऊपर जो है वो मैं प्रोडक्ट्स लगाऊं। अब अपनी वेबसाइट का जो है आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज, इसको आप अपनी मर्ज़ी में जिस तरह भी बोल लें कि वो क्या होगा, कि आप अपनी कंपनी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं, आप अपनी कंपनी के सेक्रेटरी भी हैं, आप अपनी कंपनी के मुलाज़म भी हैं, आप अपनी कंपनी के
ऑफिस बॉय भी हैं, और जो आपका जो आईटी सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर वाले बैठते हैं वो भी आप खुद ही हैं, क्योंकि ये वन मैन कंपनी है, आप अकेले आदमी हैं और ये सारे काम आपको खुद करना पड़ेंगे और इसमें आपको वेब डेवलपमेंट भी करनी होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में भी तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट प्लगइन है या सबसे बेस्ट आपके पास एक्सेस है वो है वूकॉमर्स, www.commerce.com। ये वर्डप्रेस की तरफों से जो है उन्होंने ऑनलाइन स्टोर वालों के लिए एक स्पेशल सिस्टम निकाला हुआ है। इसके ऊपर जाकर आप अपनी ऑनलाइन शॉप तैयार कर सकते हैं। इसको हैंडल करना बहुत आसान है, क्योंकि ये वर्डप्रेस की तरफ से है, और ऐसे लोग जो इंटरनेट का जो वेब पेज बनाते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि वर्डप्रेस पे काम करना कितना आसान है। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बताने लगा हूँ, जो बहुत सी वीडियो में मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। वो ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट तैयार की और उसके ऊपर भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर चीज़ें सेल कर रहा हूँ, और मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.nazaklog.com। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ, www.nazaklog.com, NAZAKLOG.com। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने मुझे ये सवाल किया कि आपकी जो वेबसाइट है इसका नाम बहुत यूनिक है, तो ये नाम आपने किस तरह रखा। देखें, मेरा ये जो नज़रिया आया मुझे इस वजह से आया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, टॉप कंपनीज़ हैं, वो अपने कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और उनकी नज़दीक में जो कस्टमर है वो इंतहाई सेंसिटिव होता है, यानी बहुत हसास होता है। और वो कहते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, यानी कस्टमर कभी झूठ नहीं बोलता, कस्टमर कभी गलत नहीं हो सकता, कस्टमर जो है हमेशा ठीक है। तो अपने मुलाजमीन को ये बात बार बार समझाते हैं कि आपने हमेशा कस्टमर का ख्याल रखना है, और वो कस्टमर की बात को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका तजर्बा मुझे मैकडोनल्ड में हुआ। मैकडोनल्ड में भी अगर एक कस्टमर ये बोल देता है कि इस खाने में मक्खी है, इस खाने में कोई बाल गिर गया है, तो जो शॉप वाले हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि यू आर टेलिंग लाई, कि आप झूठ बोल रहे हो, या ये नहीं हो सकता। उनको वापस लेना पड़ेगा, और वो अपने कस्टमर को वो नए सिरे से नया बर्गर देते हैं, और कई दफ़ा वो कंपनसेट भी कर देते हैं। तो जो कस्टमर है वो सबसे एक नाजुक चीज़ है आपके बिज़नेस में। आपने अपने कस्टमर का ख्याल रखना होता है, और उसके लिए जो है मैंने सोचा कि चले जी, मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ नाज़ुक लोग, तो इसमें जो है वो सारे कस्टमर आ जाते हैं। अच्छा, अब इस कंपनी में जो वेबसाइट मैंने बनाई, इसको मैंने कितनी पेमेंट की, तो इसकी जो वेबसाइट की जो होस्टिंग थी वो 155 यूरो थी, और उसका जो थीम है वो 45 यूरो था, यानी तकरीबन 200 यूरो जो है वो मेरे इस वेबसाइट पे लग गए थे। और उसके ऊपर जो मेहनत है वो इसके अलावा थी। अब वेबसाइट जो है वो बन तो जाती है, आधे घंटे में बन जाती है, मैक्सिमम 1 घंटे में आपका वो सारा मॉडल तैयार हो जाता है। आप उसको अपलोड कर सकते, यानी अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा नाड़ी आदमी जिसको कभी वेबसाइट ना तो कभी बनाई थी ना पता था, मुझे तकरीबन 5 दिन लग गए अपने इस स्टोर को सेटअप करते हुए। आपकी वेबसाइट तैयार होगी, अब भी इसको प्रमोट करने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि लोग आपकी वेबसाइट पर आएं और आपसे चीज़ें परचेज़ करें, क्योंकि आप मार्केट में नए होते हैं, लोग आपको जानते नहीं हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं होता, तो कोई भी बंदा जो है वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होता कि वो आप पर ट्रस्ट करे। तो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको फेसबुक पर एक पेज बनाना होगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हमारी वेबसाइट हो गई www.nazaklog.com। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा पेज है नाज़ुक लोग के नाम से हमारा एक पेज भी है फेसबुक के ऊपर। और उसके अलावा यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है, उसका नाम भी नाज़ुक लोग है। और वेबसाइट बनाने से पहले, फेसबुक पर पेज बनाने से पहले, जो यूट्यूब का चैनल है ये तकरीबन 6 माह पहले ही हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था नाज़ुक लोग के नाम से। बाद में वेबसाइट बनी, बाद में फेसबुक का पेज बना, और बाद में हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई। लेकिन यह कि चैनल वो चल रहा था।
अब उस चैनल का हमें बेनिफिट क्या हुआ कि वो चैनल जो है उसकी व्यूअरशिप इतनी है, ये यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है नाज़िक लोग, अब उसकी व्यूअरशिप इतनी है कि वो जो चैनल है वो हमें डॉलर कमा कर दे रहा है। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में बिज़ी हैं, लेकिन वो जो यूट्यूब का चैनल है वो देखा जा रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और वो डॉलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से जब आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई भी बिज़नेस आपने इंटर करना है, किसी बिज़नेस में आपने जाना है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका चैनल ग्रो करता रहेगा, वहाँ से भी आपको पैसे आएंगे और आपको अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी पब्लिसिटी करने में आसानी होंगे। ये सारे ऐसे टूल हैं जो मुफ्त में हैं। अगर आपको इसका यूट्यूब का भी $100 देना पड़ता, फेसबुक का भी $100 देना पड़ता, $200 आपको वेबसाइट का भी देना पड़ता, तो फिर ये एक बहुत बड़ा पैकेज बन जाना था। इस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ को आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें कि ये आपके पास फ्री हथियार हैं जिनको आप अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आपकी वेबसाइट बन गई तो इसके लिए कम से कम आपको 2000 यूरो या कम से कम जो है 2 लाख रुपए का सामान चाहिए। ज़ाहिर है अपनी वेबसाइट पर आप कोई एक प्रोडक्ट इस किस्म की रख कर तो आप बेच नहीं सकते हैं, और जो भी लोग विज़िट करने आएंगे आपकी वेबसाइट पर, वो एक चीज़ देखकर फिर फ़ौरन ही भाग जाएंगे कि आपसे कोई चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट मुख्तलिफ़ किस्म की होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि कस्टमर के पास ऑप्शन हो। अगर उसको एक चीज़ नहीं पसंद आती तो वो दूसरी ले ले, अगर दूसरी नहीं पसंद आती तो वो तीसरी ले लें। अच्छा, ये तो सारा जो आपको मैंने बताया कि इतने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, इससे करना पड़ेगा। एक और तरीकाकार है जिससे 5-10 हज़ार रुपये लगा कर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये बात इस वक्त मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आपने दराज पे अपना अकाउंट ओपन करना है और दराज पे जाके अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना है। और दराज के लिए जो पहली शर्त उनकी है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका जो टेलीफोन है वो वैलिड होना चाहिए, आपके नाम पर होना चाहिए। तो फिर आप जो है दराज पे अपनी चीज़ों की लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग का मुराद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उनको अपने बारे में बता सकते हैं। और जब भी आप दराज पे अपना अकाउंट खोलेंगे तो अपने फ़ोन का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको दराज वालों की तरफ से फ़ोन आ सकता है आपकी कंफर्मेशन के लिए कि आप वाकई आपने ये अकाउंट खोला है और आप बिज़नेस करने में सीरियस हैं। तो वो जो है आपको आपकी कंफर्मेशन, अपनी कंफर्मेशन के लिए आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे। फिर आपने करना क्या है, जब आपकी प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर लग गई या मुख्तलिफ़ वेबसाइट के ऊपर लगा ली, आपने अमेज़ोन पे लगा ली, आपने ईबे पे लगा ली, आपने दराज पे लगा ली, आपने फेसबुक पर लगा ली, अभी आपने 6 महीने अपनी कारकर्दगी चेक करनी है कि आप जो लाखों डॉलर वाला बिज़नेस शुरू करने लगे थे उसकी 6 महीने में क्या कारकर्दगी है। ये ना हो कि 6 महीने में आपकी जो इनकम है वो खाली $6 ही हो। जी हाँ, बहुत से आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आपको बताएंगे लोग कि अमेज़ोन FBA कर लेते हैं, अमेज़ोन FBA कर लेते हैं। हाँ, नए लोगों के लिए मेरी थोड़ी सी ये भी एक एडवाइस है कि जब भी आप अमेज़ोन के साथ काम करते हैं आप कभी भी उनके साथ FBA का काम ना करें। FBA से मुराद है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, यानी आपका सामान जहाँ से भी आपने मंगवाया वो अमेज़ोन के स्टोर पे पहुँच गया और अब अमेज़ोन को वहाँ से ऑर्डर रिसीव होगा तो फिर वो आपकी चीज़ों को आगे भेज देंगे कस्टमर की तरफ। जब भी आप बिज़नेस अमेज़ोन के साथ बिज़नेस करें तो वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आप अपने घर से जो है वो चीज़ को सेंड कर सकते हैं। अगर FBA के साथ करेंगे तो ज़ाहिर आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी, फिर आपको ज़हनी स्ट्रेस भी होगा कि आपका सामान किसी के पास पड़ा है, अगर उस 6 महीने या साल वो ना बिका तो फिर उसका आप क्या कर सकते हैं। कभी भी अपना सारा सामान जो है वो आप अपने एक ही घोड़े पर ना ही ला दें। यानी इसका मतलब है कि अभी आप ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने लगे हैं या आपने शुरू कर लिया है तो आप ये सोचें कि ये जो मेरी ऑनलाइन शॉप है या जो मुझे अमेज़ोन के साथ मेरा अकाउंट है या ईबे के साथ मेरा अकाउंट है या शॉपिफाई के साथ जो मैंने स्टोर बनाया है ये अभी मुझे कमा कर देगा और बस जी सत्ते खैर है।
अब तो कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अपना लाखों डॉलर वाला बिज़नेस शुरू हो गया है। ये काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी जो ऑनलाइन शॉप है उसकी कामयाबी जो है वो कन्फर्म नहीं है कि वो कितनी कामयाब होगी। कि दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट और बहुत सारे दूसरे लोग जो पैसे वाले हैं, माल वाले हैं, जिनके मुलाजमीन हैं बहुत सारे, वो इंटरनेट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। आप न्यू हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि मैंने कौन सी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। और अगर 6 महीने में आपकी कारकर्दगी अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही हैं, तो फिर आप इस बिज़नेस में दिल खोल कर जो है वो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरनेट के ऊपर जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। यानी अगर आज एक चीज़ अच्छी सेल हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि 6 महीने बाद उसकी जो रैंकिंग है वही हो। वो 6 महीने बाद हो सकता है कि वो चीज़ फ्लॉप हो जाए और बिल्कुल वो जो है वो सेल ना हो। मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन सेल करता हूं, और मेरे पास जो है वो कुछ ना कुछ नए मॉडल आते रहते हैं। और जब नया मॉडल कोई आ जाता है तो उसमें वो परेशानी बन जाती है, ये जो पिछला मॉडल था इसका क्या बनेगा। इसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूं कि आपने कोई एक चीज़ ख़रीदी और उसके अंदर कोई बैटरी है और बैटरी के साथ आपके पास चार्जर भी आ गया। अब होगा क्या कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेल कर रहे हैं, तो उस जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसमें आप जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी आपको उस चीज़ से निकालनी पड़ती है और वो आपको लगानी पड़ती है चार्जर में, वो चार्ज हो जाती है, फिर आप उस प्रोडक्ट में इंसर्ट करते हैं तो वो काम करना शुरू हो जाती है। लेकिन होता क्या है, 2-4-6 महीने बाद वो कंपनी उस प्रोडक्ट में ऐसी चेंजिंग करती है कि उसमें वो चार्जर वाला सिस्टम ख़त्म कर देती है और उस प्रोडक्ट को USB पर कर देती है। USB से मुराद है कि आपने वो निकाला, चार्जर निकाला और उस चीज़ में लगा दिया, जिस हम मोबाइल है कि मोबाइल के साथ लगा दिया। तो अब हुआ क्या एक्सक्यूज़ मी आपने किया क्या, तो वो नया मॉडल आ गया। अब नए मॉडल में आपको वो जो बैटरी है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट चार्जर लगाएंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो पुराना मॉडल है उसका टाइम ख़त्म हो गया। अगर आपके पास 500 या 1000 पीस पड़ा हुआ है तो वो आपका ज़ाया हो जाएगा या आपको बहुत थोड़े पैसों में उसको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक मैंने आपको सारा इंटरनेट के बारे में बताया है, इस काम के लिए आपको किसी भी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं। सॉरी, तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन ये वीडियो बनाना बड़ी ज़रूरी थी, तो अभी मैं इसको जो है ना वो वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ। तो जो कंपनी आपने अभी तक ऑनलाइन आपने जितना भी बिज़नेस किया है ये 1 मैन कंपनी है, इसमें आपको किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपका है इरादा, हिम्मत, जुनून और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपकी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।